फंडामेंटल ड्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट। तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। अब देखो शुरुआत करते हैं पार्ट 4A। तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में। अर्लियर इट वाज नॉट अ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 51A आर्टिकल को ऐड किया गया है। डीपीएसपी के जस्ट बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। अब ऐसे देखें तो यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है और हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इनकी क्रोनोलॉजी याद करना। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बोला गया है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया है उससे हमको अबाइड करना है। और यहाँ पे 4 चीज़ों की रिस्पेक्ट करने बोला है, ये ज़रूर याद रखना। तो देखो पहला है आइडियल्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशंस, तीसरा है नेशनल फ्लैग एंड चौथा है नेशनल एंथम। तो 51 में आपको 4 चीज़ें एक क्लॉज में बोली जा रही याद करने के लिए। दूसरा है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल। थर्ड है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसको ऐसे याद रख लेना क्योंकि यही सारे ग्राउंड हैं जो आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो दिस मैचेस विद द आर्टिकल 19(2). देन डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। जब कभी भी जैसे कि रशिया यूक्रेन में जो सिचुएशन हुआ था उसमें यूक्रेन में यही हुआ था कि लोग सिविलियंस वॉर करने के लिए आगे आ गए हैं। देन promote harmony, spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और सेक्शनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे 4 टाइप की प्रैक्टिस को बाईपास करने के लिए बोला गया है। पहला है रिलीजियस, दूसरा है लिंग्विस्टिक, तीसरा है रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। तो इन चारों चीज़ों से उठकर हमें क्या करना है, ब्रदरहुड को मेंटेन करना होगा। ठीक है, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो वुमेन की डिग्निटी को जो भी कोई प्रैक्टिस हार्म कर रही है वो सारी प्रैक्टिस हमें लीव करनी है। देन वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर। तो जो भी हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है उसको, उसका हेरिटेज, हमें उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करके चलना है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और हमें लिविंग क्रीचर्स के खिलाफ कंपैशन भी रखना है। तो दिस इज मैचिंग विद द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रोटेक्शन जो कि डीपीएसपी के अंदर बोला गया था। राइट, तो ये आपका आर्टिकल 48 से मैच होता है, 48 या 48A से। तो याद रखना है दोनों डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये स्पेसिफिकली मुद्दा उठा था कोविड के समय पे जब लोग वैक्सीन लगाने से मना कर दे रहे थे कि हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इससे लोग मर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, जब जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है हमें कंप्लाई करने की कोशिश करना है। देन सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ऑफन टाइम प्रोटेस्ट होते हैं और सारी पब्लिक प्रॉपर्टी की बैंड बजा दी जाती है, जैसा हमने बांग्लादेश और नेपाल के प्रोटेस्ट में भी देखा था। ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हाई लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। और देखो के, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टार मार्क हुआ है। इसको 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया है। तो अर्लियर के वाला जो ड्यूटी है वो हमारा पार्ट नहीं था जब 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। दिस वॉज द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, 11th है और इसे हमने 86th अमेंडमेंट से ऐड किया है 2002 में, याद रखना। इसी के कारण बना था आपका आर्टिकल नंबर 21A विच इज़ गिविंग राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स कंपल्सरीली। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो दिस वॉज ऑल फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसकी क्रोनोलॉजी ज़रूर याद कर लेना। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो के वाला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दिस डी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ए इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ए डी जी के 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये 4 याद रख लिए तो आगे पीछे की चीज़ अपने आप याद हो जाएगी।